हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स का यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने 11 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की क्लास चल रही है, जिसमें हमने अभी तक टोटल जो भी वीडियोज किए हैं वो भी यूनिट 1 और यूनिट 2 के रिगार्डिंग है। ठीक है, कल आप सभी का एग्जाम है एमडीयू स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी इसको रिवाइज करके जाइएगा, बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी आप सभी को। और जो नेक्स्ट एग्जाम है आईजीयू एंड सीआरएसयू स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो आप सभी लोग इसको रिवाइज करके ही जाइएगा। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और सभी लोग देखकर सिर्फ चले जाते हो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये भी आपको करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल पर्सनस 2006। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पूछा गया है 2006। क्या है ये, इसका क्या प्रोविजन है, क्या रोल है, क्या इसके फीचर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना है आपको। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज फॉर्म्ड ऑन 10 फरवरी 2006। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में कब आई है, 2006 में आई है, तो ये कब फॉर्म की गई, कब बनाई गई, ये 10 फरवरी 2006 को बनाई गई थी। दिस इज अ पॉलिसी कन्फर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने जो पढ़ा सीआरसी, डीडीआरसी, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी हमारी 2006 फरवरी में आती है। और किसके अंतर्गत आती है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है। दिस केम इनटू सरफेस व्हेन वाइड एंड वाइटल डिस्कशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स वर इन ईयर। ठीक है, ये कब आया, मतलब ये सरफेस का मतलब होता है कि ये हवा में इस तरीके से सतह में, यानी कि नॉर्मल, ये कब आया, जब किसके बारे में, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन थे या स्टूडेंट्स थे उनके इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें हवा में होने लगी। इट केम एज द सेफ ग्राउंड टू सच इंटरेस्ट। ठीक है, दिस वाज द टाइम व्हेन अ ग्रेट लॉबी वाज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड एडवोकेट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड अफिलिएटेड क्लास ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये समय आ गया था व्हेन अ ग्रेट लॉबी वाज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड एडवोकेट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड अफेक्टेड क्लास ऑफ चिल्ड्रन। तो जो ऐसे बच्चे थे, डिसेबल चिल्ड्रन थे, उनके राइट और इंटरेस्ट के बारे में, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सलाह देना, इसके बारे में बात करने का वो समय आ गया था। ठीक है, इट मेड अ कम्प्रीहेंसिव एफर्ट्स टू मिंगल द चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज एंड इंश्योर अ सक्सेसफुल इंक्लूजन। ठीक है, और यह वह समय था जिसमें बहुत ज़्यादा ही इफर्ट लगाना था, किसके लिए, जो चिल्ड्रन थे विदाउट डिसेबल और जो डिसेबल चिल्ड्रन थे, इन दोनों को एक साथ इंक्लूड करने का समय आ चुका था। द इंटेंट ऑफ द पॉलिसी is to realize the dream of inclusive society where each persons find equal space for oneself and the same of for other। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ये पॉलिसी थी, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यह था कि मतलब रियलाइज किया जाए किसके बारे में, एक इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में, जिसमें सभी पर्सन्स को अपनी इक्वल स्पेस मिल सके। ठीक है, अपने बारे में और दूसरों के भी बारे में। द पॉलिसी रिमाइंड द प्रिविलेज फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो ये पॉलिसी थी ये सबको याद कराती है क्या, कि सबको इक्वालिटी का, समानता का, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का एक इक्वल अधिकार है सभी को, सबकी लाइफ में। which are implicit of our constitutions, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है। इट आल्सो इंश्योर दैट बिलीफ दैट इज वायलेशन इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और ये भी इंश्योर करता है कि जो वायलेशन है, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही अहिंसा या फिर इस चीज़ों पर, हिंसा पर उतर जाना, ठीक है, तो ये हिंसात्मक चीज़ें यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होंगी। देन व्हाई इज दिस डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, फिर इस तरीके की डिवाइडिंग लाइन क्यों, कि ये इस तरीके का है, ठीक है, ये डिसेबल है, ये डिसेबल नहीं है, ये अंधा है, ये बहरा है, फिर ये इस तरीके का है, इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, फिर ये सब चीज़ें क्यों, ये डिवाइडेशंस, ये कैटेगराइजेशंस क्यों। ठीक है, द वर्ल्ड नाउअडेज इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट चेंज इन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिसीज। और आज की बात करें हम, तो आज बहुत सारे चेंजेस को हम देख पा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में और पॉलिसीज में। इट वांट टू मूव फॉरवर्ड accompanying all sectors and subject of the society।
The policies are formed keeping in mind and approach to each corner of life and to all standard or level of satisfaction. The National Policy 2006 recognized that persons with disability are valuable human resource for the country and seek to create an environment that provide them equal opportunity and complete participation in society, responsibility to pay his duty as well as awareness to enjoy the right equality. तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ये नेशनल पॉलिसी है 2006 इसने रिकॉग्नाइज किया यानी कि पहचाना क्या कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं ये भी क्या है बहुत ही वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स है हमारी कंट्री के लिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन इनको देनी चाहिए ताकि ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दे सकें, इनको अवेयरनेस हो सके और ये भी अपनी लाइफ को इक्वली इंजॉय कर सकें, ठीक है। तो ये सभी पॉलिसीज़ बनाई गई थी किसके लिए? डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो इट डील्स विद, ठीक है, ये जो नेशनल पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 सर्व्स मेनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसर्न पीपल, इट हैज़ सर्टेन बिलीफ एज इट प्रिंसिपल इट डील्स विद। तो जो ये है ये किसके साथ डील करती है ये पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी 2006 थी। तो याद रखना ये सब कुछ 12 पॉइंट है जो आपको याद रखना है और इन्हीं को डिटेल में ही आपको लिखना भी है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन मेजर, ठीक है। तो फोकस करना है किस पर, यानी इस डिसीज पर कि ये कारण क्या है, किसकी वजह से ये बीमारी हुई, ठीक है, उस चीज़ को जानना है, फिर उस पर वर्कआउट करना है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स, ठीक है, तो इसको आप डिटेल में लिख दीजिएगा। वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो बायोलॉजिकली वुमेन्स आर मेड सच दैट कीप मेनी क्रिटिकल सिचुएशन इन विच दे सफर अलॉट एंड दीज सिचुएशंस माइट बी कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो जो औरतें होती हैं, वुमेन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं उनकी लाइफ में जिसमें बहुत सफ़र करती हैं, ठीक है। हो सकता है कि वही सब चीज़ें उनको डिसेबल कर दे रही हों, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा ही उनको पेन होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल पैरालाइज होने के चांस भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है कि जो डेथ रेट है वुमेन्स की ड्यूरिंग डिलीवरी वो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, वो अच्छी नहीं थी। ड्यूरिंग डिलीवरी वुमेन्स डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, तो इन सब चीज़ों को भी अवेयर करवाना है, ठीक है, ट्रेंड देना है इसके बारे में। तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ आप इसमें इतने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो चिल्ड्रन पर फोकस करती हैं क्योंकि ये बहुत ही वल्नरेबल केस है, ठीक है, इनको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं इनको केयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ठीक है, जो इस तरीके के बच्चे होते हैं डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके एक डिग्निटी के साथ, एक इक्वालिटी के साथ। इसलिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी भी इसकी एक पॉलिसी के अंतर्गत आता है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया गया था कि ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है बच्चों को। तो एक तरीके की साउंड डेवलपमेंट था बच्चों के लिए, ठीक है, इसमें कोई भी बैरियर उनके इन्वायरमेंट में नहीं आना चाहिए, यानी कि बैरियर फ्री रखना चाहिए ताकि वो हर तरीके से आगे बढ़ सकें। इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको कुछ पैरामीटर सेट करने चाहिए कि ये बच्चे डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और उनको उसमें कुछ कंसेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, कुछ छूट भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ एनजीओ, ठीक है, एनजीओ का प्रमोशंस, ठीक है, तो आजकल आपको पता है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है क्योंकि बहुत सारे कंपेनियन करती है, मूवमेंट करती है किसको लेकर, ये जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे डिसीज होते हैं, इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही अटेंशन पे करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको समझाते हैं। तो बहुत ही वाइटल रोल आजकल एनजीओ जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें एनजीओ को प्रमोशन मिल सके। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं रियल और एथेंटिक डेटा को कलेक्ट कर पाना, ठीक है, यानी कि उसको एसेस कर पाना, फिर उसको गेट करना, उसको समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है एक्यूरेट डेटा का होना, ठीक है। अब ये हमको कैसे मिल सकता है, जो ये डेटा है ये कैसे मिल सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल कंडीशन हर तरीके से मिल सकता है। तो याद रखना कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स भी किसका पॉलिसी है, ये इसी की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी 2006 की। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो डिसेबल होते हैं वो अपने आप को सोसाइटी में इनसिक्योर फील करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव फैक्टर है उनके डेवलपमेंट के लिए, किसी के भी डेवलपमेंट के लिए। जब वो अपने आप को इनसिक्योर फील
कर रहा है तो वो कैसा होगा, वो नेगेटिव फैक्टर ही होगा। तो गवर्नमेंट और सोसाइटी को इंश्योर करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी को, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली चैलेंज पर्सन हो, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए। किसको, गवर्नमेंट और सोसाइटी को, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ये किससे मिल सकता है, गार्जियन से, चिल्ड्रन से जो उनके सराउंडिंग है। देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके अपने बच्चे जो डिसेबल होते हैं बर्डन लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको भी बहुत ही अच्छे जैसे और बच्चे हैं उसके साथ भी वैसा ही ट्रीट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को इनसिक्योर ना फील कर पाए। रिसर्च ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है, सिचुएशन का एक तरीके से ऑनेस्ट रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है उस बच्चे के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशंस, ठीक है, तो ये भी जो करंट सिचुएशंस है जो बच्चा फेस कर रहा है, वो पीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये किस लेवल का है, कैसा है, करंट स्टेट क्या है, इन सभी चीज़ों को भी एनालिसिस करना होना चाहिए। कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सेन, ठीक है, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाले चिल्ड्रंस होते हैं उनको सोसाइटी में, कल्चर में हर जगह इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो अपने आप को आइसोलेट ना करें और एक दूसरे के साथ अपने आप को मिक्स करके चलें। अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग एक्ट डीलिंग विद द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि ये क्या हो, जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 है, इसकी वजह से बहुत सारी बेनिफिट्स पीपल को मिल रही है जो डिसेबिलिटी हैं और जो सफ़र कर रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस से, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अमेंडमेंट करने चाहिए डिसेबिलिटी फॉर पर्सन्स को लेकर, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हो गए, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पढ़ा हमने इसमें, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबल पर्सनस 2006, ठीक है, यानी कि इस तरीके से कह सकते हो नेशनल पॉलिसी एक्ट 2006 फॉर डिसेबिलिटीज पर्सनस, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में किया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक और टॉपिक इस यूनिट का बचा है, पूरी वीडियो आप अच्छे से देखा करिए और कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।